ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 4/7/2024। मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आईजेड बने तब कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मोल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। कमियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज में मरम्मत ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरी बुद्धि, फिर होगी देवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनल आइजेड है। एक होते सिविल आइजेड, दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइजेड। देवताएं हैं वाइसलेस सिविल आइजेड और यह कलयुगी मनुष्य है विवश क्रिमिनल आइजेड। उनके ख्यालात ही विवश होंगे। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, यह शरीर छोड़ना भी है। बाप की याद में मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे, तब सिविल आइजेड हो सकते हैं, फिर वह रूहानी बदली रब रहता है। तीसरी पॉइंट, शिव बाबा की याद मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। चौथी पॉइंट, देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। पांचवी पॉइंट, बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। छठवीं पॉइंट, कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएगा, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है, कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। सातवीं पॉइंट, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविल आइजेड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है, सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती। आठवीं पॉइंट, कोई हरि ओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है, यह एक इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। नवीं पॉइंट, वही वास्तव में है दुख का काम कटारी का वर्षा, जिससे दुख ही दुख है, इसलिए बाप कहते हैं तुम आद मद अंत को दुख पाते हो। 10वीं पॉइंट, बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो, इसको कहा जाता है सहेज याद और सहेज ज्ञान सृष्टि चक्र का। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी मरम्मत ना रहे, कोई भी छी चीज में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। दूसरी पॉइंट, काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। वरदान आज बाबा ने दिया, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण, कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती,
इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। ओम शांति।